हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और वो फैसला हो चुका है जिस फैसले का मैं ये तो नहीं कहूंगा हर कोई इंतजार कर रहा था। पता नहीं पाकिस्तान में लोग इंतजार कर रहे थे या नहीं, लेकिन कम से कम आईसीसी से बाहर शायद लोगों को ये लग रहा था कि नहीं यार, ये एक ना डराने वाली टैक्टिक्स है। लेकिन समीर बनी साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने जब मैंने पिछला इंटरव्यू किया था, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, उन्होंने कहा अगर मोहसिन नकवी इतने सारे कैमरों के सामने आकर कुछ कह रहे हैं तो आप इस बात को हल्के में नहीं ले सकते। अगर वो ये कह रहे हैं कि भैया बॉयकॉट किया जा सकता है, 22वीं टीम ढूंढने का प्रयोजन निकालिए, और इन सारी चीजों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि हम अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। आई टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर, देन आई कम अप विथ जो भी उनके पास है उसके साथ वो आएंगे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, दिलचस्प यह है कि इसका फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। सर वेलकम। आपने जो कहा था, मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, पता नहीं आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट आपने भी उस दिन जब मुझे कहा, मेरे को लगा नहीं यार, सर भी थोड़ा सा ना प्लेइंग टू द गैलरी कर रहे हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट, टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू सर, बट आपने जो उस दिन कहा एग्जैक्टली वो हुआ है। और मैं अब ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आप मतलब एक दशक से ज्यादा आपने आईसीसी में सर्व किया है, मैं ये जानना चाहता हूं, पहले मुझे थोड़ा आईसीसी का हाल बताइए कि आईसीसी का हाल इस समय पे क्या हुआ होगा जब पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हम पूरा टूर्नामेंट तो बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, बट हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच छोड़ रहे हैं। मुझे जरा उस वो जो डॉन ब्रेडमैन रूम जो आपने बताया था, बंकर जो स्टफ है, उसका मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए सर। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर अपॉर्चुनिटी देने का। और जो मैंने पिछले हफ्ते बात की थी वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बात की थी कि अगर किसी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कैमरे के आके सामने कोई बात करेगा तो उसमें कोई सब्सटेंस होगा और उसको सीरियसली लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि इस वक्त आईसीसी में क्या होगा। देखें, कल हमने क्या देखा? कल हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के लिए टीम जाएगी, बट 15 फरवरी का मैच जो है वो नहीं खेलेगी। विद इन 3 आवर्स आईसीसी का एक स्टेटमेंट आ गया। यस। और आईसीसी ने स्टेटमेंट दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पोस्ट के रेफरेंस के अंदर। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आईसीसी ने क्यों रिस्पॉन्ड किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पोस्ट के ऊपर। उनको तो रिस्पॉन्ड उस वक्त करना चाहिए था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ऑफिशियली लिखता। इस बात के इम्कानात हैं कि उनको शायद बाय द टाइम उन्होंने स्टेटमेंट निकाला तो शायद आईसीसी ने, पीसीबी ने उनको इन्फॉर्म कर दिया। बट जो उनका स्टेटमेंट है उसके अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि वी हैव टेकन नोट ऑफ मीडिया स्टेटमेंट। तो आईसीसी रिस्पॉन्ड कर रही है गवर्नमेंट स्टेटमेंट के ऊपर। आई फाउंड इट अ बिट स्ट्रेंज, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आईसीसी का मेंबर तो नहीं है, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। उससे रिफ्लेक्ट हम ये कर सकते हैं कि वहां पर एक देवर टेकन ऑफ गार्ड। मेरा अपना ख्याल है, मैं गलत हो सकता हूं, ऑल्दो दे माइट बी सीइंग इट कमिंग। उन्होंने यकीनी तौर पे अपनी प्लानिंग की होगी, उनके सामने ऑप्शंस होंगे। वहां पर भी इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए, हमारी तरह के बेवकूफ लोग तो नहीं बैठे हुए वहां। उन्होंने भी यकीनी तौर पे सोचा होगा, बट जो उन्होंने जितनी जल्दी रिएक्ट किया उससे मुझे ये एक फीलिंग आई कि एक नी जर्क रिएक्शन है। और वो स्टेटमेंट भी अगर आप पढ़ेंगे, मैंने पहले भी ये कहा था और मैंने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का ही अपना थोड़ा सा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर एम्पैथी होती है, उसमें रिस्पेक्ट होती है, उसमें पोलाइटनेस होती है। वो जरा थोड़ी सी उस स्टेटमेंट के अंदर भी आप खुद पढ़ेंगे तो आपको मिसिंग नजर आएगी। फिर उस स्टेटमेंट के अंदर आपको थोड़े बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस भी नजर आएंगे कि जहां वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक इन्वॉल्वमेंट होता है, बट दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उस ग्लोबल इकोसिस्टम के ऊपर एक अफेक्ट हो सकता है। फिर वो पाकिस्तान को भी एक पोलाइट वार्निंग दे रहे हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है, फिर साथ में कह रहे हैं कि म्यूचुअल एग्रीमेंट। सो उसके अंदर बहुत सारे मुझे मिक्स्ड मैसेजेस नजर आए। मुझे क्लैरिटी नजर नहीं आ रही थी कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या इनकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है। सो अगर आप उसको लेके आज चले तो आज मैं सुन रहा हूं कि आईसीसी बोर्ड का इजलास हो रहा है या होने वाला है आज, और ये एक्सपेक्टेड है मेरे लिए, क्योंकि ये मामला जाएगा बोर्ड के अंदर और बोर्ड ही फिर फैसला करेगा कि पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद क्या फ्यूचर एक्शन होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि बोर्ड की मीटिंग के अंदर किस किस्म का फैसला होता है और उसका फिर इम्प्लीकेशन क्रिकेट, मतलब ये जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसके ऊपर कैसे होता है। बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अभी तक मेरे ख्याल से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं दिया इस हवाले से।
नहीं, लेकिन लेकिन हम तो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सर कि इन मामलों पे जो फाइनल से होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है। तो क्या इस समय पर ये हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा, मतलब क्या हम अपने आप को समझदार नहीं मान रहे हैं इस समय पर, अगर हम ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट आर ऑन द सेम पेज? क्या हमको इसमें दोनों सूरतों पे एक अलग अलग स्टेटमेंट चाहिए? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आई नो कि आप ये बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जब तक आईसीसी को नहीं जाएगी चीज, तब तक इट्स नॉट समथिंग विच यू कैन से ऑफिशियली। गवर्नमेंट और बोर्ड के बीच यहां पर एक डिफरेंस देखना जरूरी है। बट मैं इस पे एक दूसरी दूसरी नजर डाल रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस समय पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए अपने आप को समझदार कहते हुए कि भाई दोनों एक ही पेज पे हैं, दैट्स व्हाई वो स्टेटमेंट गया है, टॉप अथॉरिटी की तरफ से वो स्टेटमेंट गया है, ना कि हायरार्की में जो लोअर है उस अथॉरिटी की तरफ से वो स्टेटमेंट गया है। नहीं राहुल, आपका असेसमेंट ठीक है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले थे तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे यही कहा था कि उन्होंने आईसीसी के हवाले से सारी इश्यूज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दी है। और मैंने आपको भी उस वक्त याद दिलाया था कि वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन इन चीफ भी है। तो यस। जो भी फैसला हुआ है यकीनी तौर पे उसी वो वैसे ही उसके अंदर अलाइनमेंट है, जो कि अलाइनमेंट आपको नजर आएगा सितंबर के अंदर, जब एक अनफॉर्चुनेट एक हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई और इंडियन कैप्टन ने आके ये कहा कि बीसीसीआई एंड इंडियन गवर्नमेंट वर अलाइंड ऑन दिस। तो जब भी इस किस्म की कोई चीज होती है उसमें अलाइनमेंट का होना बहुत जरूरी है। यूनिलैटरल कोई चीज नहीं होती है, अलाइनमेंट होती है, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड की विद द गवर्नमेंट हो या प्लेयर्स की विद देयर क्रिकेट बोर्ड हो। अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है, वरना तो फिर सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। ऐसे नहीं होता। बिल्कुल आपका असेसमेंट सही है कि अलाइनमेंट है, उसी तरह जिस तरह सितंबर के अंदर अलाइनमेंट आपको नजर आई और जिसका इतराफ फिर बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने भी किया था, मीडिया स्टेटमेंट्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, और इंडियन कैप्टन ने भी इस बात का तस्करा किया था। ओके। बहुत सारे लोग ना इन सारी चीजों को मिलाकर देख रहे हैं जो 1996 और 2003 में हुआ था। मुझे लगता है ये अपने जैसा पहला इंसिडेंट है, बिकॉज उन सारे इंसिडेंट्स के पीछे का एक बैकड्रॉप था। यहां पर एक टीम सिर्फ एक मैच नहीं खेलना चाहती है दूसरे देश में। मैं इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़कर नहीं देख रहा हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आप भी ये मानते हैं कि ये अपने जैसा एक पहली मिसाल है? ऐसी कोई मिसाल नहीं है, कोई नजीर नहीं है ऐसी पहले हिस्ट्री में। आपको क्या लगता है, और ये किस तरह का डिफरेंस आप देख रहे हैं? ये 96 2003 से मैं इसको कंपेयर नहीं करूंगा। राहुल, आपका ख्याल सही है, क्योंकि ये इशू ऐसा है जिसके ऊपर सब लोग अपना अपना तज्जिया दे रहे हैं और उन सबका असेसमेंट जो है वो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके व्यू को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट देखें, याद रखें कि 1996 और 2003 का कंपैरिजन आज के टाइम के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि रेगुलेशंस फर्क थे, इवेंट होस्टिंग के अरेंजमेंट्स फर्क थे, आईसीसी की अथॉरिटी उस टाइम के ऊपर फर्क थी, वो सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल फर्क थे। तो इट इज नॉट अ केस ऑफ वन साइज फिट्स ऑल, या ये एप्पल, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद एप्पल्स, यू आर नॉट कंपेयरिंग एप्पल्स विद एप्पल्स, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। तो 96 वाज डिफरेंट, 2003 वाज डिफरेंट, क्योंकि उस जमाने में मुल्क होस्ट किया करते थे, आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट थोड़ी होता था। अब तो आईसीसी की फुल ओनरशिप है, तो फर्क हो गए। रेगुलेशन उस जमाने में कुछ और थे, आज के जमाने के रेगुलेशंस बिल्कुल फर्क हो गए। ज्यादा बेहतर कंपैरिजन होगा अगर T20 वर्ल्ड कप 2009 की हम बात करें, क्योंकि वो फिर करंट मॉडल के हिसाब से वो इवेंट हुआ था। और उस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या यूके की गवर्नमेंट थी, वो जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी और उन्होंने वीजा रिफ्यूज कर दिया। और फिर आईसीसी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ अरेंजमेंट किया और अब जिम्बाब्वे क्रिकेट ने अपना पार्टिसिपेशन विड्रॉ किया। इंटर्न उनको उनकी फुल मेंबरशिप भी रही और उनको रेवेन्यू भी मिला। सो आई थिंक ज्यादा बेहतर कंपैरिजन इज 2009, 96 और 2003। डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट रेगुल, एवरीथिंग वाज वेरी डिफरेंट। पाकिस्तान किस ग्राउंड पे ये पूरा का पूरा 15 तारीख वाला मैच छोड़ रहा है? क्या उनको आईसीसी को ये क्लैरिफाई नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि सिक्योरिटी कोई मसला नहीं है, क्योंकि देश आपने चुना है, और इन सारी चीजों के बीच में ये एक मैच छोड़ना, मतलब ये तो सिंपल तौर पर समझ में आ रहा है कि भैया आप ये स्टेट करना चाह रहे हो, क्लियरली आप ये बताना चाह रहे हो कि इस मुल्क से हमें दिक्कत है। बट क्या आईसीसी में ऐसे चीजें चलती हैं कि आपकी आपस की खुन्नस आप यहां पर एक मैच छोड़कर निकाल रहे हो? और मैं रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू पे आऊंगा कि इस पे रेवेन्यू भी एक ऐसा मसला है, ब्रॉडकास्टर्स एक ऐसा मसला है जो बहुत छोटी चीज नहीं है जिसको आप एकदम से इग्नोर कर दो। क्या ग्राउंड है पाकिस्तान के? देखिए राहुल, आपने बिल्कुल एक वैलिड सवाल उठाया है, क्योंकि वॉट तो हमें पता है, और वॉट ये है कि पाकिस्तान विल पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट बट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द 15th मैच। ये वॉट है। वाई का हमारे पास अभी जवाब नहीं है, तो आई वुड नॉट लाइक टू स्पेक्यूलेट। बट आपके सामने नवंबर 2024 से बहुत सारे
इवेंट्स हैं, सीक्वेंसेस हैं, डिसीजंस हैं, एंड आई विल लेट यू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन्स। मैं उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वैसी इतनी एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई हुई है, कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई है, और मैं ऐसी कोई बात कर दूं जो कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी के जुमरे में आए, वो शायद मुझे सूट ही नहीं करेगी। और जहां तक बात रही आपने रेवेन्यू की, देखें, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, बट मुझे इंफॉर्मेशन की एक्सेस रही है, चाहे मैं पीसीबी में रहा हूं या आईसीसी में रहा हूं। मेरा जो एक मुझे जो थोड़ा बहुत पता है वो ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान का एक मैच होता है, रफली उसकी वैल्यू होती है $250 मिलियन। अब अगर वो मैच नहीं होता तो $250 मिलियन आपके स्ट्रेट अवे खत्म हो जाते हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एनुअल शेयर है वो है 35.5 मिलियन का। यस, आप 35.5 मिलियन से 250 मिलियन तो रिकवर नहीं कर सकते ना। नहीं। फिर आप ये भी सोचिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियल हेल्थ, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, मैं अपना एनालिसिस नहीं दे रहा, सिर्फ फैक्ट्स जी इसलिए जी। बता रहा हूं ताकि आपके और आपके सुनने वालों के लिए आसानी रहे और उस पर मुझसे नाराज ना हो वो। देखिए, हाँ जी, हाँ जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज तो 2008 से 2006 से नहीं हुई ना। पाकिस्तान ने वो इंडिया को 2013, बायलैटरल सीरीज, नहीं 2013। नहीं, पाकिस्तान ने होस्ट नहीं किया ना। ओ अच्छा, पाकिस्तान ठीक तो है। पाकिस्तान हाँ तो जी, हाँ जी। इंडिया गया था मैचेस, टेस्ट मैच यस। खेलने के लिए, और फिर 2012 और 2013 में 3 T20 और 3 ODI खेले। बट जी। इंडिया ने रिटर्न विजिट नहीं किया। सो फॉर 20 years पाकिस्तान हैज नॉट प्लेड इंडिया, बट दे हैव ठीक है। कंटिन्यूड टू सर्वाइव। हाँ जी, पीएसएल तो 2016 में लॉन्च हुआ, हाँ तो जी। 2016 तक क्रिकेट रही। फिर पाकिस्तान एक वो वाहिद मुल्क था जिन्होंने 10 साल अपने मुल्क के अंदर क्रिकेट नहीं खेली, बट दे स्टिल सर्वाइव। तो हाँ तो उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस, पाकिस्तान तो उस प्रोसेस से गुजरा हुआ है कि जहां हाँ। उन्होंने इंडिया से भी मैच खेल कर रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, अपने मुल्क भी 10 साल क्रिकेट नहीं खेली और गेम सर्वाइव किया। नुकसान, और मैं हाँ पहले भी आपसे, जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी और मैंने उस वक्त भी आपसे इसी बात का तस्करा किया था कि देखिए, जो हम करने जा रहे हैं उससे हाँ पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, या हिंदुस्तान को कितना नुकसान होगा, या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कितना होगा, वो मिनिमल होगा। जो छोटे बोर्ड से हाँ। जो टोटली रिलाय करते हैं दूसरे आईसीसी फंडिंग के ऊपर, सबसे ज्यादा नुकसान यस। उनको हो जाएगा। और अगर हम चाहते हाँ हैं गेम डेवलप हो और हम चाहते हैं गेम प्रमोट हो, तो हमें सबके रेवेन्यूज को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनको इंश्योर करना चाहिए कि वो खेले। अब ये सूरत हाल है। अब यकीनी तौर पे जो दूसरे बोर्ड्स होंगे वो परेशान होंगे कि अगर हमें पैसे हमारे कट हो गए, अगर $250 मिलियन का अगर ये फिगर सही है और एक मैच की वैल्यू है इंडिया पाकिस्तान की, तो अगर आप यस। $250 मिलियन एक मैच से निकाल देंगे तो फिर दूसरे बोर्ड्स के पास बचेगा क्या? तो ये हाँ एक जी। ग्रेव सिचुएशन है, थोड़ी सी सेंसिटिव डेलिकेट सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अंदर कोशिश हम सबको यही करनी चाहिए, बिकॉज हम सब जुड़े हुए इस खेल से, चाहे वो फैंस हो या मीडिया के लोग हो या कमर्शियल पार्टनर्स हो या एथलीट्स हो या एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, कि वी शुड ट्राई टू पोर कोल्ड वाटर्स ऑन इट, वी शुड नॉट इन्फ्लेट इट। कि ऐसा ना हो कि प्रेशर में आके एडमिनिस्ट्रेटर्स मजीद कोई ऐसे फैसले कर लें जो एक एक पॉपुलर सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, बट उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है वो क्रिकेट के ऊपर एडवर्सली आए। ये मेरी उस वक्त भी रिक्वेस्ट थी और आज भी यही है। इंडियन मीडिया में काफी ये रिपोर्ट चल रही है कि आईसीसी कुछ बड़े सैंक्शंस कर सकता है, 4-5 ऐसी चीजें जैसे बायलैटरल सीरीज को इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है पाकिस्तान के लिहाज से। आपने 10 साल वाला एग्जांपल दिया, लेकिन तब आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट के विरोध में नहीं था। यस, जो सिचुएशन हुई थी दैट वाज लिटिल डिफरेंट, जो बॉम्बिंग्स हुई या जो श्रीलंका की टीम के साथ हुआ उस समय पर आईसीसी आपके विरोध में नहीं था। आज अगर आप ये करते हो तो आईसीसी आपके विरोध में चला जाएगा। क्या वो इनडायरेक्टली पीएसएल को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है कि भाई बाकी बोर्ड से इनडायरेक्टली बात करे और एनओसी देने के लिए मना करे? क्योंकि किसी भी लीग खेलने के लिए ये पहले तो आपको आईसीसी के अम्ब्रेला के अंडर होना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ आईसीएल हुआ था, वो जब आईसीसी ने रिकॉग्नाइज नहीं करा तो वो खत्म हो गया। अबू धाबी टी10 लीग का मुझे एग्जांपल याद आता है। आईसीसी अफिलिएट नहीं करेगा तो मसला बिगड़ जाएगा, बाकी बोर्ड से इनडायरेक्टली बात करेगा। जो रेवेन्यू है, जैसा आपने बताया, जो रेवेन्यू भी है उस पर भी इंपैक्ट आ सकता है। इन बातों में आपको कितनी सच्चाई लगती है कि आईसीसी इनडायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट को, जो पिछला नुकसान था जो आपने बताया मुझे कि भाई हमने अपने घर पर भी क्रिकेट नहीं खेली, इंटरनेशनल इवेंट्स भी होस्ट नहीं करे, उसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट सर्वाइव कर गया, बट मेरे हिसाब से वहां पे जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आईसीसी आपके विरोध में नहीं था। यहां तो आप सीधे आईसीसी को विरोध पे ले रहे हो, अपने सबसे बड़ा ऑपोजिशन आपका आईसीसी हो जाएगा। फिर ये सिचुएशन आप कैसे देख रहे हो सर? देखिए, आपने एक सवाल के अंदर कुछ 4-5 सवाल करें। पहला तो जी। जवाब यह है कि जब 2009 में टेररिस्ट एक्टिविटी हुई और 10 साल क्रिकेट नहीं हुई, तो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट का
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाथ थामे रखा था। उन्होंने उनके लिए स्पेशल ग्रांट्स इशू की थी, सिक्योरिटी के एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स उन्होंने हायर किए थे, और वो आते थे और ट्रेनिंग करते थे। और उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम आई 2015 के अंदर मेरा ख्याल है, फिर 2017 में मेरे ख्याल से वर्ल्ड 11 आई। तो वो एक प्रोसेस था जो जिसमें आईसीसी ने पीसीबी को फैसिलिटेट किया। जहां तक बात आपने तस्करा किया आईसीएल का, तो आईसीएल को तो पहले बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो आईसीसी का तो नंबर ही नहीं आ सकता, क्योंकि बीसीसीआई या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फुल मेंबर्स हैं। अगर फुल मेंबर किसी डोमेस्टिक लीग को अप्रूव कर देता है तो वो आईसीसी की ज्यूरिसडिक्शन नहीं आती। तीसरी बात ये कि जो आपने इम्प्लीकेशंस की बात की और आपने कहा कि पीएसएल के लिए एनओसीज में मसला आ सकता है। देखिए, मैं प्रीएम्प्ट किसी चीज को नहीं करूंगा, इसलिए कि अगर मैं कोई चीज बात कहता हूं तो उसमें क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है गेम के बारे में या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या कवानीन के बारे में, तो उसकी वो मिस रिप्रेजेंट या मिस इंटरप्रेट हो सकती है। बट मैं आपको यूएसए क्रिकेट की एग्जांपल दे सकता हूं कि यूएसए क्रिकेट भी को भी आईसीसी ने सस्पेंड किया हुआ है जी और उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही है। और यूएसए क्रिकेट के अंदर एक बड़ी अच्छी लीग होती है जिसको हम मेजर लीग क्रिकेट कहते हैं। उसके अंदर इंग्लैंड के प्लेयर्स भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी आते हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स भी आते हैं। हमारे सामने ये रीसेंट एग्जांपल है। जहां तक बायलैटरल क्रिकेट है तो बायलैटरल क्रिकेट तो चल रही है, और बायलैटरल क्रिकेट भी, अगर टेस्ट क्रिकेट की आप बात करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अम्ब्रेला के अंडर हो रही है। ऑल्दो के सिर्फ आईसीसी ने अपनी ब्रांडिंग दी हुई है, बायलैटरल अरेंजमेंट बायलैटरल ही है, बट है तो वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। जो मेरे लिए परेशानी की बात है वो ये है कि जो आज बोर्ड की मीटिंग हो रही है, और अगर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स ने सबने मिलकर सर जोड़ के मुनासिब फैसले नहीं किए तो इसका एक इंपैक्ट तो टी20 वर्ल्ड कप के ऊपर आ सकता है या आएगा। फिर साथ में विमेंस टी20 वर्ल्ड कप है जो यूके के अंदर 3 महीने बाद होने वाला है। फिर अगले साल क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 होने वाला है। तो ये सिचुएशन जो है ये इतनी इजी सिचुएशन नहीं है जिसके अंदर हम बैठ के हम बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दें। हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दे आर नॉट ड्रिवन बाय इमोशंस। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये क्रिकेट के लिए मेक और ब्रेक हो सकता है, क्रिकेट वर्ल्ड के लिए मेक और ब्रेक हो सकता है। हमें इसको, बिकॉज वी लव दिस गेम, हमें यकीनी तौर पे, आप जिस साइड पे बैठे हैं आप यकीनी तौर पे बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, इंडियन प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे। मैं न्यूट्रल होकर बात करने की कोशिश करूंगा बिकॉज मैंने आईसीसी के साथ भी काम किया और मैंने पीसीबी के साथ काम किया। बट आप इस पाकिस्तानी किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो टिल्ट लेगा। जब आप इस किस्म की बातें करते हैं तो उसका एक इनडायरेक्टली प्रेशर डेवलप होता है एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर। तो हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ऐसी कोई बात ना करें जिससे सिचुएशन मजीद इन्फ्लेट कर जाए और एक ऐसे पॉइंट के ऊपर हम पहुंच जाएं जिससे कि पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट को आगे चल के नुकसान हो। आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता, मेरे बाकी जितने दोस्त हैं इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या ऑस्ट्रेलिया, वो सब चाहते हैं क्रिकेट ग्रो करे और क्रिकेट एक फैमिली की तरह रहे। हमें ये कोशिश करनी है। हाँ, सिचुएशन एक क्राइसिस है, बट क्राइसिस आते हैं और उन क्राइसिस को स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ रिजॉल्व कर लेते हैं। दुनिया में कौन सा ऐसी इशू है जो कि आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ? अगर विल है तो रिजॉल्व हो जाएगा। वही मेरा सवाल है, मतलब कैसे रिजॉल्व होगा ये? कैसे आप पाकिस्तान को मना पाओगे आप? क्योंकि नाउ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से चेकमेट कर दिया है कि भैया हम चेकमेट की पोजीशन पर हैं, हम इसको खेलेंगे। आप मुझे ये बताइए कि क्या अब हो कि 15 तारीख का मैच हो जाए, अपने तरीके से, तौर तरीके से हो जाए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच? क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए आईसीसी को? देखो राहुल, ये चेकमेट वाली सिचुएशन नहीं है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट चेकमेट। ये सिचुएशन नहीं है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑब्जेक्टिव नहीं होगी कि हम आईसीसी को रगड़ा लगाएं, ना आईसीसी की ऑब्जेक्टिव होगी कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रगड़ा लगाएं। अगर ऐसी ही बात होती तो पाकिस्तान क्रिकेट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को संडे को क्या अनाउंस करने की जरूरत थी कि हम 15 फेब का मैच नहीं खेलेंगे? वो कहते हैं कि टीम जो है ट्रेवल करे, इनका पहला मैच 6 को है, सेकंड मैच 10 को है, 15 के मैच को हम बाद में उसका क्लोजर टू टाइम वी विल मेक अ डिसीजन। उन्होंने ये काम तो नहीं किया। उन्होंने तो संडे के दिन ही अनाउंस कर दिया कि ये अरेंजमेंट हो गई। अब इस सिचुएशन के लिए हमारे पास 15 दिन है। ठीक है, 15 दिन के अंदर पीसीबी भी है, बीसीसीआई भी है, आईसीसी भी है, एक ही फैमिली है। लेट अस सिट डाउन एंड कम अप विद सॉल्यूशंस। वोटिंग के ऊपर जाना और किसी को ये कहना कि हम इसको सैंक्शंस लगा देंगे, बिल्कुल आपके पास इख्तियार है। अगर आईसीसी का बोर्ड ये फैसला करता है और वो वोटिंग करके कर दे तो कर दीजिए,
बट देन उसके इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या उस इम्प्लीकेशंस के लिए हम तैयार है? इसके लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपसे तस्करा किया कि अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन सही और मेरी मेमोरी सही रिकॉल कर रही है, अगर एक मैच की वैल्यू 250 मिलियन है, तो हाँ यही है। ब्रॉडकास्टर तो फिर जाएगा ना आईसीसी के पास। तो फिर वो रिकवरी प्रोसेस तो नहीं शुरू होगा, फिर तो लिटिगेशन में चला गया मामला। तो फिर आपके आगे इवेंट्स भी तो इंपैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो it's not about checkmate, it's about a situation. We have got 15 days. Cricket administrators need to be smart, need to be intelligent, stay focused, look at the bigger picture. It's not about egos, it's about एक ही घर के अंदर, मेरे घर के अंदर भी मेरे छोटे भाई से डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो मैं क्या उससे नाराजगी का इख्तियार कर लेता हूं? मेरे बाप बाप मुझसे नाराज हो जाते हैं तो क्या मुझे घर से निकाल देते हैं? नहीं, इट्स अबाउट अ फैमिली। कोई बस में बड़ा नहीं है, कोई छोटा है, सब एक साथ है। बट वही मैं जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब ठीक है घर का एग्जांपल समझ में आता है, बट दिस इंडिया पाकिस्तान इशू आपको पता है ना कि मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, और दोनों तरफ लोग इस समय पे यही सोच रहे हैं कि गया ये मैच, अब ये मैच नहीं होने वाला है। इसमें यू टर्न कैसे हो सकता है सर? यार देखो, यू टर्न तो बहुत सारी तरीके, मुझे नहीं पता कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं। तरीके हैं, आप कह रहे हो तरीके हैं। यार बिल्कुल तरीके, हर चीज का देखें, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। You have to find that solution. That is why my friends in the ICC are getting big bucks to solve these problems. Let them solve the problem. But there are solutions. You know there are solutions. I know there are solutions. There are always solutions. आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए ना, आप इतने अनुभवी हैं, आप थोड़ा सा उनको पाथ फाइंडर जो कहते हैं कि थोड़ा सा आप मार्ग प्रशस्त कीजिए उनका, हमारे यहाँ कहते हैं। यार मुझे स्पेकुलेशन के अंदर ना फंसाओ। नहीं, मैं स्पेकुलेट सर देखो, स्पेकुलेट तो मेरे जैसा आदमी करेगा जिसको इस कुर्सी का नहीं पता है, इस पोजीशन का नहीं पता है। आप तो रहे हो वहां, 2009 का आपने एग्जांपल दिया, यू वर देयर इन 2009 व्हेन द इंग्लैंड एंड जिम्बाब्वे थिंग हैपेंड। लेकिन मैं बस वही जानना चाह रहा हूं कि क्या अब इसका फाइनल सोल्यूशन ये है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए दोनों को अलग अलग ग्रुप में रख दो? क्या आप मान रहे हो इस बात को कि अब मतलब अगेन दिस इज समथिंग विच आई कैन कंसिडर कि आप स्पेक्यूलेट करोगे, बट क्या इसका लॉजिकल रीजन अब मतलब एक सोल्यूशन ये है कि भाई दोनों को एक ग्रुप में डालो ही मत यार, अपने लिए मसले हो जाते हैं? देखिए राहुल, दो मुख्तलिफ ग्रुप्स में डालने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, बिकॉज ये दोनों वो टीमें हैं जो किसी भी दिन या किसी भी टूर्नामेंट में अच्छा खेल के फाइनल में पहुंच सकती हैं। बट प्रोबेबिलिटी लेस हो जाती है सर, प्रोबेबिलिटी लेस हो जाती है। लास्ट आप आईसीसी टूर्नामेंट देखिए, जब ये नॉकआउट स्टेजेस में मिले वो 2017, आपको ऑलमोस्ट 10 साल पहले जाना पड़ रहा है। हाँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों टीमें इस काबिल नहीं है कि फाइनल में नहीं खेल सकती। दोनों टीमें इस काबिल हैं कि फाइनल में खेल सकती हैं, तो हम ये प्रोबेबिलिटी को क्यों रूल आउट करेंगे? हम ये जहन में एडमिनिस्ट्रेटर्स एजम्पशंस की बेसिस के ऊपर तो काम नहीं करेंगे ना। बट मिसाल के तौर पे अगर ये सिचुएशन आ रहा है, आपने एक को ए ग्रुप में रख दिया, बी को बी, एक टीम को बी में रख दिया, एंड व्हाट हैपेंस, बोथ ऑफ देम रीच द फाइनल, तो फिर आप क्या करेंगे? तो सोल्यूशन तो ना हुआ, ये तो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट हुआ। सोल्यूशन ये होता है जो परमानेंट फिक्स की तरफ जाते हैं। यू मस्ट गो फॉर परमानेंट फिक्स फिट, और उसके लिए डायलॉग करें, बात करें। ऐसा नहीं है, बीसीसीआई के अंदर भी काबिल लोग बैठे हैं, आईसीसी के अंदर भी काबिल लोग बैठे हैं, बोर्ड पे काबिल लोग बैठे हैं, पीसीबी के अंदर काबिल लोग बैठे हैं। दे हैव टू कम टुगेदर एंड फाइंड अ सोल्यूशन, एंड सॉल्यूशंस आर देयर। सॉल्यूशंस ऐसे नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है सॉल्यूशंस। आप सॉल्यूशंस ढूंढ लें, क्रिकेट के सॉल्यूशंस ढूंढ लें। ये क्रिकेट का इशू है ना, तो एक टूर्नामेंट का इशू है। ओके, तो लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन एंड लेट दोस पीपल कम अप विद सॉल्यूशंस, बिकॉज दैट इज व्हाट देयर जॉब इज, and that is what they are qualified to do. Solutions are there. Solutions are there. एक लास्ट चीज बता दीजिए कि आपको क्या लगता है, व्हाट योर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इज, क्या 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हैं आपस में? अगेन दिस इज समथिंग जो फ्यूचरिस्टिक चीज है, बट मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इसको लेकर के। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अगर इंडियन करेंसी में 2292 करोड़ हो रहा है और पाकिस्तानी करेंसी में 7039 करोड़ हो रहा है, जो आपने भी बताया कि $250 मिलियन, और जो 4 साल की साइकिल प्लान की गई है वो $3 बिलियन की है, मतलब 27,511 करोड़ INR में और 84,474 करोड़ पाकिस्तान रुपीज में। तो ये बहुत बड़ी रकम है। क्या हो रहा है? 15 तारीख को खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं?
देखें, ये बहुत बड़ी रकम बिल्कुल है, बट हाँ बीसीसीआई जी। के लिए नहीं है, बिकॉज बीसीसीआई की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है। द वे दे हैव मैनेज देयर फाइनेंसेस, द वे दे हैव इन्वेस्टेड, द वे हैव दे हैव पुट द मनी इन द राइट प्लेसेस, उनके लिए तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी जो उनका रेवेन्यू आता है या प्रॉफिट्स आते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो रखते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू द डेवलपिंग नेशंस। प्रॉब्लम जो है वो आउटसाइड द टॉप ब्रॉडकास्टिंग 4 है। एसेट्स। आउटसाइड द टॉप 4 है ना। इंडिया को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, फिर इंग्लैंड को मिलते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया को मिलते हैं, फिर पाकिस्तान को मिलते हैं, एंड देन प्रॉब्लम नीचे वालों के लिए। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब ये था कि हाँ हाउ डू आई पुट इट। मैं फिर स्पेक्यूलेट नहीं करता, बट जो आज की बोर्ड मीटिंग है, हाँ जी। दैट विल सेट द टोन, मेरा अपना ख्याल है। क्योंकि ओके। कल जल्दबाजी में, मेरा अपना जाती ख्याल है, आईसीसी ने एक स्टेटमेंट निकाल दिया। उनको दे हाँ शुड हैव स्लेप्ट ओवर इट। हाँ। सुबह उठते, असेस करते, इवेल्युएट करते, फिर वो अपना जो भी एक मेजर्ड स्टेटमेंट निकालते। बट जब आप इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं किसी चीज में, तो आपके थॉट प्रोसेस कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो हाँ दे शुड हैव स्लेप्ट ओवर इट। आज स्टेटमेंट निकालते। अब आज उन्होंने बोर्ड मीटिंग कॉल कर ली है। बोर्ड हाँ मीटिंग जो जी। है वो डायरेक्शन सेट करेगी। क्या आउटकम होने वाला है, यू डोंट नो, आई डोंट नो, वी कैन ओनली स्पेकुलेट, बट बाय स्पेकुलेटिंग वी विल रीच नो वेयर। इट विल जस्ट बी अनदर स्पेकुलेशन। तो बोर्ड मीटिंग आज की क्रिटिकल है। लेट्स होप कि वहां कोई इस किस्म का फैसला ना हो जाए जिससे कि जरा पीछे मुड़ने के या वापस आने की गुंजाइशें कम हो जाए। ये आज की बोर्ड मीटिंग एक जरा क्रिटिकल है। एक मुझे और चीज बता दीजिए, ब्रॉडकास्टर का प्रेशर इसमें आना कब शुरू होगा? क्या वो ऑलरेडी आ चुका होगा, पंप इन होना शुरू हो चुका होगा जब से ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियल किया है, बांग्लादेश ऑलरेडी बाहर हो चुका है? ये ब्रॉडकास्टर वाला प्रेशर, क्योंकि यही मेरे को सबसे क्रिटिकल लग रहा है, ये अमाउंट देखकर, ब्रॉडकास्टिंग डील देखकर, इसका थोड़ा सा बता दीजिए सर। राहुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो सबसे बड़ा आईसीसी का या किसी भी मुल्क का रेवेन्यू जनरेटिंग स्ट्रीम होता है, वो तो मीडिया राइट्स ही होता है। जी ये जब जी। से पिछले हफ्ते से शुरू हुआ, रिपोर्टिंग होनी शुरू हुई इसके ऊपर, तो मैं अगर अपनी आईसीसी की हैट एक लम्हे के लिए दोबारा उठा के पहन लूं, तो हाँ जी। ब्रॉडकास्टर 10 दिन पहले से परेशान होना शुरू हो गया होगा कि हम ये मीडिया के अंदर पढ़ रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन, वी नीड क्लैरिटी। क्योंकि हाँ उसने जी। प्रमोट करना होता है, टीवीसीज बनाने होते हैं, इवेंट को प्रमोट करना होता है, लाइसेंसीज के पास टाइम चाहिए होता है, मार्केट में जाके स्पॉन्सरशिप्स उठानी होती हैं, रेट्स डिसाइड कर, देयर इज सो मच दैट हैपेंस। तो उनकी परेशानी तो 10 दिन 15 दिन पहले शुरू हो गई होगी, जब ये रिपोर्टिंग शुरू हुई कि पाकिस्तान ये कर सकता है, पाकिस्तान बोर्ड ये कर सकता है, या पाकिस्तान बोर्ड के ये ऑप्शन है। कल के बाद तो यकीनी तौर पे दे विल बी वेरी नर्वस, नॉट ओनली दी ब्रॉडकास्टर्स बट द लाइसेंसीज ऑल्सो। पाकिस्तान के अंदर भी लाइसेंसीज हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हैं, इंग्लैंड के अंदर भी हैं, इंडिया के अंदर भी हैं। ये सब नर्वस होंगे और ये सब परेशान होंगे। इसीलिए मेरे ख्याल से ये बोर्ड की मीटिंग कॉल हो रही है, इस चीज को भी एनालाइज करने के लिए कि हम अपने ब्रॉडकास्टर्स को कैसे सेटिस्फाई करें, कैसे उनको खुश करें, कैसे उनको कोई क्लैरिटी या सर्टेनिटी प्रोवाइड करें। बिकॉज ये एक ऑब्लिगेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अपने कमर्शियल पार्टनर को उन्होंने दे हैव टू कीप हिम इन द टेंट, ताकि उसके पास क्लैरिटी हो। सो मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि आज जो बोर्ड की मीटिंग है वो फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड करेगी। यकीनी तौर पे बोर्ड का ब्रॉडकास्टर का प्रेशर होगा, और लेट अस सी कि कोई ऐसी चीज ना है जिससे कि और मजीद ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आई होप कि इस पूरे मसले पर, जैसा आप भी कह रहे हैं, कि थोड़ा शांत रहकर और थोड़ा सुलझे दिमाग के साथ इस पर फैसला लिया जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है सर। थैंक यू सो मच येट अगेन सर, आपके टाइम के लिए एंड आपकी बातों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।